अब तो खुश है ना आप लोग? बहुत खुश हैं। दोनों बार का बदला ले लिए? तीनों बार का बदला ले लिए। सबों को भाई जैसा प्यार दीन, बड़े बुजुर्गों को पिता जैसा प्यार दीन। इस बार नेता नहीं जीता है, इस बार पाटलिपुत्रा के जनता की जीत हुई है। दीदी के नाम से वो फेमस हो गई है। मनेर तो मेरा अंगड़ाई लिया ही, लेकिन पैसा के बल पर आप जीत सकते हैं चुनाव, लेकिन नेता नहीं हो सकते हैं। मेरे आप बिजनेस को खत्म करेंगे तो ये बहुत बड़ा हारने का कारण रामकृपाल जी का बालू भी रहा। देखिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जैसा आदमी बिना बोले रहेगा नहीं। आश्रित हैं हम लोग, हम लोगों का बाल बच्चा कहाँ से खाएगा। मेरा प्लान नहीं रहता तो मीसा जी यहाँ से 2.5 से 3 लाख वोटों से जीते। नीतीश जी से भी आग्रह है कि आप बिहार को देखते हुए, बिहार के भविष्य को देखते हुए, बिहार के अच्छे निर्माण में आप भी अपना योगदान दीजिए। भाजपा का कोई असर नहीं था। भाजपा देश में तानाशाही किया है, अफसरशाही किया है, गरीबों को बर्बाद किया है, शिक्षा को चौपट किया है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं गांव प्लस और मैं हूं केडी। आज जो है हम लोग मनेर नगर उपाध्यक्ष श्री शंकर कुमार यादव जी से मिलने आए हैं और ये जो है आरजेडी के एक अच्छे कार्यकर्ता के साथ साथ एक अच्छे नगर निगम के सेवक भी है जनता के। तो चलिए इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पाटलिपुत्रा जो डॉक्टर मीसा भारती जी का जीत है उनसे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ और कैसे कैसे ऐसा माहौल बना। सबसे पहले स्वागत है आपका भी। क्या अब तो खुश है ना आप लोग? बहुत खुश हैं। दोनों बार का बदला ले लिए? तीनों बार का बदला ले लिए। तीनों बार का? लालू जी का भी जोड़ दिए। लालू जी का भी? कितना अंतर से हारे थे लालू जी? अब उस समय तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मार्जिन बहुत कम ही था। तो क्या माहौल रहा, कैसा समर्थन मिला मनेर से? माहौल तो आप खुद देखे हैं। हम तो कवर कर रहे थे, आप लोग क्षेत्र में जा भी रहे थे। ये सब मीसा जी का अपनापन जो दिखलाई इस बार मनेर क्या पाटलिपुत्रा के हर विधानसभा में उनका जो प्यार अपनापन जो दिखलाई, इसी का आज इनको फायदा मिला है। सबों को भाई जैसा प्यार दीन, बड़े बुजुर्गों को पिता जैसा प्यार दीन, बच्चों को भी काफी प्यार दीन। ये मीसा जी इस बार चुनाव पिछले 2 बार से अलग हटके लड़ी हैं। मान सम्मान किसी को देके लड़ी हैं, दिल जीती हैं। जैसा कि हम लोग ही बात किए थे तो जाने थे कि इस बार जो है पाटलिपुत्रा मीसा जी के लिए नहीं, पूरे आरजेडी परिवार के लिए और उनके समर्थकों के लिए सम्मान की सीट हो गया था, क्योंकि विगत 3 टर्म से वहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी 2 बार खुद मीसा जी हार चुकी थी। तो इस सीट को लेकर तो पहले ही मान सम्मान का बात हो गया था। देखिए, मान सम्मान का बात हो गया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस बार जितने भी हमारे जनता थे, जितने भी हमारे अभिभावक थे, अब इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। और इस बार नेता नहीं जीता है, इस बार पाटलिपुत्रा के जनता की जीत हुई है। देखो, ऐसा कहा भी जाता है कि जो है यहाँ लोग मीसा दीदी ज्यादा बोलते हैं, मीसा बहन बोलते हैं, यानी बहुत जल्दी रिश्ता बना देते हैं। देखिए, मीसा दीदी के नाम से मीसा दीदी फेमस हो गई, बहन नहीं। बहन सब दीदी कहिए या बहन कहिए, बात बराबर, लेकिन बराबर है। छोटे लोग दीदी कहते हैं और बड़े लोग बहन। लेकिन जो जुबान चढ़ा सो मीसा दीदी, मीसा दीदी, मीसा दीदी। जैसे बंगाल में ममता दीदी हो गई, उसके बाद एक और थी बहन मायावती। उसी तरह बिहार में जो मीसा जी का नाम जो चला, आदरणीय डॉक्टर मीसा भारती को मीसा दीदी के नाम से लोग प्यार से, बड़ा हो या छोटा हो, प्यार से उनको मीसा दीदी कह के बुलाते हैं। और मीसा दीदी के नाम से वो फेमस हो गई हैं। जैसे कि मेरे जो एक दोस्त है विक्रम में, उनसे बात हुआ था तो बोले थे कि यहाँ बहुत अंतर से जो विपक्ष में और तो मान यहाँ के सांसद है रामकृपाल यादव जी, वो लीड करेंगे। हम कहेंगे कि वहां से लीड करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन ये सारा निर्धारण जो होगा मनेर पे डिपेंड करेगा। और मनेर ने अंगड़ाई लिया और रिजल्ट सामने। देखिए, इस बार मनेर तो मेरा अंगड़ाई लिया ही, लेकिन इसके साथ साथ सारे विधानसभा जितने भी पाटलिपुत्रा के अंतर्गत आते थे, मसौढ़ी को आप कम कैसे आके? मसौढ़ी तो सपोर्ट में रहा है शुरू से। नंबर 1 मसौढ़ी रहा, नंबर 2 में मेरा मनेर रहा, पाली रहा। और कभी ना लीड देने वाला विक्रम, जो 3 बार से कभी लीड राजद को नहीं दिया था, वो विक्रम भी आज लीड दिया है।
ये शायद वो जो सिद्धार्थ सौरभ जी का पैसा बांटने वाला जो वीडियो चला था उसका शायद प्रभाव। सिद्धार्थ सौरभ कोई नेता नहीं है। अरे पैसा के बल पर लोग नेता बना हुआ है, वो लोग को नेता, पब्लिक से उन लोगों को कुछ लेना देना कुछ थोड़े है सिद्धार्थ को। क्योंकि इलेक्शन से पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो लोगों को पैसे बांट रहे थे, जो वहाँ का पब्लिक जो था खदेड़ या बोल चले कुछ भगदड़ मचा। सिद्धार्थ नेता हो ही नहीं सकता है। नेता का एक अलग गुण होता है। नेता जैसे वहां पर अनिल शर्मा है, स्ट्रगल किए, मेहनत किए, जनता के जो बीच में रहता है वो नेता होता है। पैसा के बल पर आप जीत सकते हैं चुनाव, लेकिन नेता नहीं हो सकते हैं। एक और पूछी सवाल, जो हम लोग मिले थे उस दिन कार्यक्रम में, आपका कहना था कि यदि लालू जी, मीसा जी यहाँ से जीतती है तो बालू को टैक्स फ्री कर देगी। अगर देखिए, बालू में तो हम लोग हैं, बालू ही मेरा मुख्य व्यवसाय है। मनेर का क्या, पटना जिला, आड़ा, भोजपुर, जो भी कहिए। नहीं, लेकिन यहाँ का कुछ ज्यादा क्षेत्र इस पे। हाँ, तो इसमें बालू को तो आज नतीजा जो हुआ है, सो बालू बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इस चुनाव में। मेरे आप बिजनेस को खत्म करेंगे तो भाई वोट कहाँ से आप लेंगे? तो ये बहुत बड़ा हारने का कारण रामकृपाल जी का बालू भी रहा। और मीसा जी से, हम मीसा दीदी से आग्रह करेंगे कि इस बालू को यहाँ पे अपने एजेंडा में नंबर 1 पर रखिए। ये हमारा व्यवसाय है, इससे हमारे बाल बच्चे का भरण पोषण होता है, इससे मेरा जीवन चलता है। इसको आप नंबर 1 पे रखिए। अभी देखिए, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मेरे जैसा आदमी बिना बोले रहेगा नहीं। मनेर का स्थिति ये हो गया है कि अगर हम चालान से भी आ रहे हैं तो यहाँ से लेकर और चले जाइए दानापुर, पटना, जहाँ भी जा रहा, पुलिस प्रशासन एकदम तंगो तबाह कर अफसरशाही कर रहा है। अफसरशाही माने गाड़ी वाले तंग हो जा रहे हैं, गाड़ी पकड़ ले रहे हैं बेवजह। अब गरीब कमाने वाला 500, 1000 और फाइन 1 लाख रुपया कहाँ से देगा? आप सोच सकते हैं। तो चालान रहने के बावजूद भी अभी ये सिलसिला बिहार में चल रहा है, और खास करके पटना में चल रहा है कि चालान रहने के बावजूद भी गाड़ी थाना में चल जा रही है। गाड़ी जब थाना में जा रही है तो 1 लाख रुपया वही देंगे फाइन। अगर चलान रहा है तो भी ठीक है। बालू आप ना व्यवस्था कीजिए, सरकार का काम है नाप तोल के दे। अगर 1 इंच से थोड़ा सा ज्यादा हो गया तब उसके लिए फाइन कर दे रहा है। मनमानी हो गया है, यहाँ मनमानी हो गया है। और हम मीसा जी से आग्रह करेंगे, मीसा दीदी, आपको बहुत लोग मनेर से प्यार दिए हैं और आप इस पर ध्यान ही नहीं, बिल्कुल आप इस पे लगिए, क्योंकि ये हम लोगों का, बच्चों का जीवन जो है आश्रित है। हम लोगों का बाल बच्चा कहाँ से खाएगा? हमारा मनेर के युवा प्लान कर रहे हैं मनेर से। अरे मीसा जी 85-90 हजार से जीती है ना। अगर मेरा प्लान नहीं रहता तो मीसा जी यहाँ से 2.5 से 3 लाख वोटों से जीती। यानी कुछ वोटर जो यहाँ से बाहर चले। हाँ, पेट की मजबूरी है, बाल बच्चा पालना है, परिवार देखना है, मजबूरी में निकल जा रहे हैं लोग। मनेर की एक और डिमांड रही है, और हम उनसे विषय पर डॉक्टर मीसा भारती जी से भी बात किए थे जब सुरमरवा पंचायत में भ्रमण के लिए निकली थी, कि यहाँ एक डिग्री कॉलेज हो, और हम आपसे भी इस विषय पर चर्चा किए थे। अब हमको पूरा उम्मीद है कि अगर दीदी जीत गई हैं यहाँ से, डॉक्टर मीसा भारती जी, आपके अनुसार, तो डिग्री कॉलेज मनेर को मिल जाएगा। देखिए, डिग्री कॉलेज बनेगा। हमारे दीदी अगर बोली है, मीसा दीदी बोली है, तो प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन एक चीज को सोचिएगा, मैंने ये बात सीरियस नहीं लेना है, सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है ना। अगर सरकार बन जाता है केंद्र में, आप लोग दुआ कीजिए हमारी मीसा दीदी मंत्री बन जाएं, विकास होगा। अच्छा, चलिए, सरकार का बात खोल ही दिया है तो क्या उम्मीद है, इंडिया की सरकार बनेगी? प्रयास में है। हाँ, प्रयास में हमारे गठबंधन के लोग लगे हुए हैं। और नीतीश जी से भी आग्रह है कि आप बिहार को देखते हुए, बिहार के भविष्य को देखते हुए, बिहार के अच्छे निर्माण में आप भी अपना योगदान दीजिए और इंडिया गठबंधन को आप समर्थन कीजिए। क्योंकि जो भी अगर जनमत मिला है, भाजपा तो जीती नहीं है, नहीं, पूर्ण बहुमत नहीं है, गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन से जीती है भाजपा। कोई जो भी 200 कुछ सीट लाई है, 40, वो गठबंधन का असर था, भाजपा का कुछ असर नहीं था। भाजपा देश में तानाशाही किया है, अफसरशाही किया है, गरीबों को बर्बाद किया है, शिक्षा को चौपट किया है, स्वास्थ्य को बर्बाद किया है, बेरोजगारी बढ़ाया है, महंगाई बढ़ाया है। इसका कोई देश में बहुत बड़ा योगदान नहीं है। ये 20-25 लोगों का ही सरकार था। ये अडानी अंबानी जैसे लोग, नीरव मोदी भाग गए, मेहुल चौकसी भाग गए, पता नहीं और कितने कितने मोदी भाग गए।
और ये सबका बोझ कौन झेल रहा है? हम झेल रहे हैं और आप झेल रहे हैं, आम पब्लिक। हिंदुस्तान की आवाम झेल रही है। पैसा थोड़ा सा लेकर तो नहीं भागा नहीं है लोग। इसलिए मोदी को मैं नीतीश जी से भी, और अब तो है हम छोटा नेता भाई, नगर परिषद के छोटा नेता है, छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहिए, लेकिन एक आवाम को देखते हुए, अपना दर्द को देखते हुए, अपने जनता के दर्द को देखते हुए हम निवेदन करेंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी से, चंद्रबाबू नायडू जी से, कि जो फर्जी वो जो हैं प्रधानमंत्री, फर्जी डिग्री वाले, उनको आप समर्थन नहीं कीजिए। राहुल गांधी एक एजुकेटेड फैमिली, एजुकेटेड हैं और रईस फैमिली से आते हैं, बोलने चालने का उनमें सभ्यता है, वो कोई चाय नहीं बेचते हैं, हार्वर्ड से पढ़ के और विदेश से पढ़कर और देश में अच्छा डिग्री प्राप्त करके वो अच्छा नॉलेज रखते हैं, देश के बारे में उनकी जानकारी है, भारत यात्रा जोड़कर उन्होंने भारत को बहुत करीब से देखा है। इसलिए आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए, हमारे मीसा दीदी जी को मंत्री बनवाइए, और डिग्री कॉलेज बिहार मनेर में तो विकास का गंगा बहा देंगी। बहुत भावुक महिला है। देखिए, इससे पहले हम भाजपा में थे, भाजपा में नहीं थे, एजेम राम कृपाल में, तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, इससे पहले मेरा परिवार जो था सुराम कृपाल के साथ, आदरणीय राम कृपाल जी के साथ था। लेकिन इतना प्यार हमको दी मीसा दीदी कि मैं मीसा दीदी के अपने अपनापन में मैं मीसा दीदी को खुलकर मदद किया और दिल से मदद किया। उसका रिजल्ट सामने आज 31,000 रहते। इससे पहले भी एक से एक वीर लगे हुए थे लोग मनेर में, 7,000 और 8,000 का लीडिंग होता था। मैं 7 से 8 दिन कैंपेनिंग किया हूँ मनेर में, हर जात में, हर समुदाय में, अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सबों में मैंने मेहनत किया है, जिसका परिणाम गया है कि आज 31-32,000 वोट से आज मनेर लीडिंग किया है। इसमें शंकर यादव का योगदान है, आप इसको इनकार मत कीजिएगा, और मैं इनकार कर रहा हूँ। ये मीसा दीदी जी का प्रभाव था, इतना उन्होंने अपनापन दिखलाया हमसे और मनेर के जनता से कि आज 31-32,000 हो गया है। इसी तरह बनाए रखिए मीसा दीदी जी, कंटिन्यू पाटलिपुत्रा आपके नाम से रजिस्ट्री कर दिया जाएगा। अच्छा, चलिए, तो ये थे हमारे साथ मनेर नगर उपाध्यक्ष और यहाँ के आरजेडी नेता। इनका कहना है कि मीसा भारती जी के 31,000 लीडिंग में हमारा जो था महत्वपूर्ण योगदान था, और साथ ही साथ इनका नीतीश कुमार जी से, जो बिहार के मुख्यमंत्री है, और आंध्र प्रदेश के जो नेता है, मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू जी से भी आग्रह है कि देश हित में, राष्ट्र हित में और बिहार के प्रगति को देखते हुए आप इंडिया गठबंधन के साथ और सरकार बनाएं। यदि सरकार बनती है तो जो मनेर की डिमांड रही है डिग्री कॉलेज, और मनेर ही नहीं, कहना इनका है कि पूरा पाटलिपुत्र में जो विकास है उसकी नैया बहेगी, पूरी तरह से विकास होगा, हर एक क्षेत्र में विकास होगा। आप देख रहे थे गांव प्लस, गांव गांव की खबर। कैमरामैन दीपक के साथ मैं केडी, गांव प्लस।